में लगे पड़े हैं। सब इस फैशन की बाढ़ में बहे चले जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद धर्म की आड़ में अधर्म, ये कलयुग के अंत की निशानी है। धर्म की आड़ में अधर्म। पहले के जमाने में कहते हैं अगर माताओं बहनों को अंधेरा हो जाता था तो किसी चौराहे पर किसी संत की कुटिया में अपनी रक्षा कर लेती थी। सीता मैया कहाँ रही थी? वाल्मीकि कुटिया में। पर आज अगर अंधेरा हो जाए तो तुम किसी संत की कुटिया में चले जाना और अपने धर्म की रक्षा कर लेना। हो पाएगी? तुम एक चौराहे पर अपने धर्म की रक्षा कर सकते हो पर किसी संत की कुटिया में नहीं, क्योंकि तब एक था वो रावण और एक ही थी सीता। आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है और कलयुग ही ऐसी उल्टी गंगा बहा रहा है। खुले खुले गीत चल रहे हैं, मैं तुमसे मिलने आई हूँ मंदिर जाने के बहाने। लोग मंदिरों में पूजा पाठ करने जाते हैं पर आज की तो हालत ये है सब धर्म की आड़ में ही अधर्म कर रहे हैं। भगवान के नाम पर लूट मची है, लूट। कथा भागवतें इतनी महंगी हो गई गरीब गुनी करवा नहीं पा रहा है। जो पहले पंडित पुरोहित फ्री में भागवत कर देते थे आज वो करोड़ों में पहुंच गई है। पंडित भी देखते हैं गरीब है तो कह देते हैं बोरिंग है भैया, और अमीर है आ जाओ खाली बैठे हैं। और वही भागवत सुनी सुनाई माखन चोरी वही तो सुनाया जाता भागवत में, और वही भागवत करोड़ों में पहुंच गई। भगवान का नाम मोल बेचा जा रहा है। इसी को कहते हैं धर्म की आड़ में अधर्म। भगवान के नाम को बेच रहे हैं लोग। यही है धर्म की आड़ में अधर्म। मंदिर मस्जिदों में जहां पर मांस मदिरा वर्जित था आज वहीं पर वहीं के रक्षक क्या कर रहे हैं? सीधे चिल्लाओ सुलगाई जा रही है, गांजा पिया जा रहा है, सुल्फा लगाया जा रहा है। कहते हम सन्यासी हैं, क्यों? हम घर गृहस्थी छोड़ के चले आए, भगवान के भक्त बन गए, जंगल में बैठे मंदिर में पूजा कर रहे हैं। तुमने 3 इंच की बीड़ी ना छोड़ पाई, सिगरेट ना छोड़ पाई, चिलम ना छोड़ पाई, घर गृहस्थी छोड़ के क्या खा पाए हो तुम? उस गृहस्थी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जहाँ बच्चे आज तड़प रहे हैं बैठ के, बीवी आज तड़प रही है बैठ के, तुम उन्हें भूखा प्यासा छोड़ के और जंगल में चले आए, सिगरेट का धुआं निकाल रहे, गांजा पी रहे, नशा कर रहे कि गृहस्थी बच्चे भूल जाए बुद्धि से, इसलिए तुम नशा कर रहे हो। तो वहां पर भी आज क्या हो रहा है? धर्म की आड़ में अधर्मी है। कहाँ है भगवान? मंदिर में भगवान है? बताओ है? अगर हो तो ये अधर्म नहीं हो, अधर्म नहीं हो, वहां डर हो, भय हो। क्यों? भगवान बैठे हैं पर भय है। ताले क्यों लगाए जा रहे हैं मंदिर में? क्यों ताले लगाए जा रहे हैं? भगवान है वो अपनी रक्षा करेगा पर तुम्हें भगवान पे भरोसा ही नहीं है। तुम्हें पता है ये भगवान नहीं है, ये भगवान की मूर्ति है, तभी तो ताला लगाते हो, नहीं तो गहने उतर जाएंगे भगवान के। और भगवान हो तो गहने को उतार पाए नहीं ना, तो ये बात तुम खुद ही साबित कर रहे हो ना। क्योंकि वहां पर चोर उचल के आते हैं, वहां पर भी चोरी चकारी हो रही, वहां भी अधर्म फैला हुआ है, तो भगवान कहाँ है फिर? कहाँ है भगवान? कहते हैं कि आज के युग में मानवता इंसान छोड़ कर दूर हुए और इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़ कर दूर हुए। मानवता की प्रलय हो गई, दानवता छा गई, दानवता आ गई संसार में, तो भगवान कहाँ है फिर?
भगवान, आज का धर्म क्या बन गया कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। कि कर्म भी पैसा, धर्म भी पैसा, अब पैसा ईमान बना, और धन दौलत में फंस गया इतना, अब पैसा भगवान बना। धन दौलत में फंस गया इतना, अब पैसा भगवान बना। पैसे के खातिर धर्म ईमान छोड़कर दूर हुए, और इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़कर दूर हुए। कहां चले गए भगवान? चोरी चकारी, अधर्म, लूट पाट, मिलावट, रिश्वतखोरी, ये सब कब होता है? भगवान बना रहे और ये काम संसार में होता है? नहीं, ये काम जब होता है जब भगवान धरती पर नहीं होता है, क्योंकि एक सूर्य के होते अंधेरा संभव नहीं है। सूर्य बना रहे, अंधकार बना रहे, ये कैसे हो सकता है? धरती पे भगवान बना रहे और संसार में अधर्म होता रहे, ये हो नहीं सकता। ये भगवान की गैर मौजूदगी में होता है, क्योंकि भगवान चला जाता है जब अपने धाम को, तब यहाँ पर मनमानी करते हैं भक्त। कहाँ चला जाता है भगवान? कहते हैं कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए आपस वीराने में। कहाँ है भगवान? मंदिर मस्जिद में, मेरे तेरे में। नारायण भक्त ने ये नहीं बोला। कहाँ है भगवान? 3 लोग बस्ती में बसाए आपस वीराने में। वो अपने धाम में रहता है, वहीं से बैठकर कैमरा लगाए सबके ऊपर, कौन क्या कर रहा है, सबके कर्मों का लेखा जोखा वहीं से वो रखता है। और जब भक्त बुलाता है भगवान को, तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर सबको प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा। वह 1 सेकंड में हाजिर हो जाता है भक्तों के बुलाने पर। होता नहीं है, आता है कब? जब दुनिया बिगड़ जाती है तो बिगड़ी को बनाने के लिए भगवान धरती पर आता है। धर्म की यार में जो अधर्म हो रहा है, उसे अधर्म को समाप्त कर धर्म की स्थापना हेतु भगवान धरती पर आता है। होता नहीं है। आज गंगा यमुना के पावन तट जहाँ लोग पाप धुलने जाते हैं, क्या वाकई वह पाप धुलते हैं? एक डुबकी लगाई गंगा में और बाहर निकल आए, और किसी का बैग रखा हुआ देख लिया तो छोड़ते हैं? नहीं, तुरंत मार देते हैं। गंगा महारानी परमेश्वरी हमें खूब भली, जैसी हमें भली सब। बताओ, इतने पवित्र स्थान पर भी लोग पाप करके आते हैं। अब कहां बचा है कलयुग? ऐसा कोई स्थान है जहां पर कलयुग ना पहुंचा हो? पवित्र रिश्ते, मामा भांजी का, बाप बेटी का, भाई बहन का, है ना? आज वहां पर भी कलयुग की काली मां छा गई है। इन रिश्तों पर भी आप पवित्रता आ गई है। कहां बचा है कलयुग? आज कलयुग के चारों चरण चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। हर जगह कलयुग की काली मां फैल चुकी है। विनाश के नगाड़े बज रहे हैं। वैज्ञानिक रोज डेटे दे रहे हैं युद्ध छिड़ने की। मूसल मिसाइल तैयार रखे हैं, बटन दबने की देरी है। दुनिया तो यूं चुटकियों में जाएगी, और लोग बैठे हैं शांति से। उनसे कहो बैठ जाओ, सत्संग कर लो। इतना बड़ा टेंट लगा है और खाली पड़ा है। बताओ, तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाई गई ना, फुर्सत नहीं है। बहुत काम है हमारे पास। बैठी सत्संग 1 घंटे की बात करती हो, हमें मरने तक की फुर्सत नहीं है। ऐसे जवाब देते हैं लोग, हमें मरने तक की फुर्सत
नहीं है। हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम भोजन भी कर लें। तुम सत्संग की बात करती हो, ये तो सब फ्री फंड लोगों के काम है, ये तो बुढ़ापे में किए जाते हैं। अभी हमें बुढ़ापा कहाँ है? अब इनसे पूछा जाए बुढ़ापे का सर्टिफिकेट बनवा लिया क्या है? पता है बुढ़ापा आएगा, हम 60 वर्ष तक जिएंगे, है सर्टिफिकेट? बताओ, नहीं ना। पल का भरोसा नहीं है, पल का भरोसा नहीं है। इसलिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करेगो। पता ही नहीं कब क्या हो जाए। तुम 60 वर्ष की बात करते हो, मौत तो सर पे मंडरा रही है, सांप मिले ना मिले। अटैक की तो फुल सीजन चल रही है, अकाले मौत की, कब किसे क्या हो जाए। और फिर तुम कथा भागवत जिनकी सुनती हो, जितने भी भक्तों की तुमने कथा कहानियां सुनी है, उन भक्तों का चरित्र उठाओ। किसी भी भक्त ने बुढ़ापे में बदल गया हो तो बताओ। ध्रुव कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के। प्रहलाद कितने वर्ष के थे? ये भी छोटे थे, 5 वर्ष के होंगे। आपकी मीरा बाई देख लो, गृहस्थी की थी, उन्होंने तो नहीं कहा गृहस्थी संपन्न करें तब बुढ़ापे में करेंगे। हमारे यहाँ कन्याएं देखो, छोटी सी बच्ची दिल्ली से आई है, राधा नाम यथा नाम तथा बुढ़ापा। इतनी सी उम्र में लोग खेलते खाते हैं, इस रंगीन दुनिया की चकाचौंध में व्यस्त रहते हैं, पर ये भगवान की सेवा कर रही है। तो मैं देखो 1 घंटे बैठ के इसने प्रवचन सुनाए, है ना। इन्हें भगवान मिले हैं। कहां से इन्होंने सुनाया तुम्हें? कहां से सीखा है? इन बच्चों को जो प्रसाद परमात्मा से मिला है, इन्होंने भगवान को जाना है, पहचाना है और अपने जीवन को बलिहार किया है, और आज संसार समाज में कल्याण हेतु दौड़ रही है। इन्होंने नहीं कहा आप शादी कर लेंगे तब सत्संग करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। मिल गई, लग गई। आपके क्षेत्र में ये देखो, बूढ़ी माता 60 वर्ष की, 60 वर्ष में लोग 4 पाई पकड़ लेते हैं, हाथ में पानी मांगते हैं। इनकी आप हालत देखो, इन्हें 5 मिनट नहीं लगते, ये धर्मपुरा पहुंच जाते हैं, इतनी स्पीड इनके चाल में है। 60 वर्ष में लोग बीमारी से विशेष होते हैं, और ये 60 वर्ष में साइकिल चलाना सीखते हैं। 30-30 किलोमीटर ये साइकिल अकेले चला लेती है, सेवा करती है भगवान। इन्हें भगवान नहीं मिला तो बताओ इनके जीवन से देखो आप। और डंका बजा दिया पूरे कठोर क्षेत्र में। 10 दिन के अंदर इन्होंने ये कार्यक्रम की व्यवस्था यहाँ कर दी। लोग ये छोटा सा जन्मदिन घर में मनाने के लिए महीनों पहले तैयारियां करते हैं, बहुत सोचते समझते हैं कैसे होगा कैसे होगा। इनको देखो, इन्हें चिंता ही नहीं कैसे होगा। डीएम एसडीएम सब इनके आगे पीछे, सब इनकी सुनते हैं। क्यों? इन्हें भगवान मिला है, इनका नया जन्म हुआ है। इनके जीवन से देखो, है ना। ये वक्त और समय आया है, हम टाल मटोल ना करें कि बुढ़ापे में करेंगे। पल का भरोसा नहीं, थोड़ा समय रह गया है, कलयुग जाने वाला है। कलयुग के चारों चरण चारों दिशाओं में फैल चुके हैं। कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बचा ही नहीं। और इतना सुनने और जानने के बाद भी हम कहें नहीं नहीं कलयुग अभी बच्चा है, तो जो कहे कलयुग अभी बच्चा है वही कुंभकर्ण सच्चा है, सच्चा है। जो कहे कलयुग अभी बच्चा है वही कुंभकर्ण सच्चा है। अज्ञान की नींद में सो रहा है। 1 घंटा घड़ियाल बजाए जा रहे हैं पर कुंभकर्ण की आंख नहीं खुल रही है। कौन है कुंभकर्ण? यही कुंभकर्ण है, आलस। बुढ़ापे में देखा जाएगा सत्संग, यही कुंभकर्ण है। अज्ञान की नींद में सो रहे हैं। कहते हैं कुंभकर्ण जब सोता था उसे जगाने के लिए 1000 हाथियों की दाएं चलवाई जाती थी, है ना, और नगाड़े बजवाए जाते थे। फिर भी कुंभकर्ण की आंख नहीं खुलती थी तो भाले चुभाए जाते थे, फिर भी कुंभकर्ण नहीं उठता था। फिर
फिर उसे भोजन बनवाया जाता था 56 प्रकार का। और जब भोजन की खुशबू उसके नाक में जाती थी तब कुंभकर्ण की आंख। तो कब की बात है? कौन है कुंभकर्ण? कुंभकर्ण एक विचार है, कुंभकर्ण एक विचार है, आलसी कुंभकर्ण है, आलस ही कुंभकर्ण है, जो अज्ञान की नींद में सो रहा है मनुष्य, यही कुंभकर्ण है। ये माइक टेंट लगवाया गया, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, बड़े बड़े महारथी दूर दूर से आए हुए हैं, तुम्हें ज्ञान की दाई चलाई जा रही है, पर इनकी आंख नहीं खुल रही है। इन्हें प्यार से भी समझाया जा रहा है, इन्हें ज्ञान के भाले भी चुभाए जा रहे हैं, पर इनकी आंख नहीं खुल रही है, पांडाल खाली है। पर जो भंडारे की खुशबू जाएगी, कल भंडारा है ना, लास्ट दिन है, तो जब भंडारे की खुशबू जाएगी फिर देखना इस बिजली विभाग में आना। फिर भंडारे की तो खुशबू दूर से लगती है, कहाँ भंडारा हो रहा है, फिर तो चाहे 10 किलोमीटर पे भंडारा हो वहां भी पहुंच जाएगा। तो यही कुंभकर्ण है, जिन्हें खाने से और पीने से मतलब है, यही सच्चे कुंभकर्ण है, जो आज अज्ञान की नींद में सो रहे हैं, इन्हें जगाया जा रहा है। जागो जागो, समय को पहचानो, भारत में भगवान आए हैं।